हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी काना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा 16 को है या 17 को है, चंद्र दर्शन का समय, खीर रखने का समय क्या है, शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, साथ ही शरद पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो दोस्तों, ये सही टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पूर्णिमा की जो चांद होती है वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है। कहते हैं कि इस समय पर जो चांद होता है वो पृथ्वी की बहुत ही नज़दीक होता है। शरद पूर्णिमा पर अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा ये नहीं कि आप अमर हो जाएंगे उसका, मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाली वाइब्स आती हैं उससे, और पॉजिटिव वर्षा होती है। इसे रखने से आपका जो खीर रखा है वो अगले दिन प्रसाद बन जाता है, और इसको सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद आप इसे स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पे बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे आपको डिप्रेशन है या आपका मानसिक तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सर में दर्द रहता है, आईसाइट वीक है, इन सभी के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता, पूर्णिमा तक आपको अपने घर की साफ़ सफाई ख़त्म कर लेनी चाहिए। कहते हैं कि इस समय पर जो लक्ष्मी माता होती हैं वो भ्रमण पर निकलती हैं, वो देखती हैं कि किसका घर साफ़ है और वो उसी के घर दिवाली पर आती हैं। मतलब एक तरह से आपका सर्वे हो रहा होता है। तो दोस्तों, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने की भी मैं आपको उपाय बताऊँगी। पूर्णिमा की रात में आपको जगे रहना होता है। इसे इसलिए कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। कहते हैं कि जो जगह होता है वहीं लक्ष्मी माता आती हैं, और लक्ष्मी माता की विशेष पूजा करने का भी प्रावधान होता है। इसलिए रात्रि जागरण इस दिन अवश्य करना चाहिए। पहले कन्फ्यूजन है कि शरद पूर्णिमा 16 को है या 17 को है। तो दोस्तों, अश्विनी शरद कोजागर पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 अक्टूबर को बुधवार रात 8:41 से। तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर को शुक्रवार 4:56 पर। और शरद पूर्णिमा जो है वो रात्रि हमें मिल रही है, वो मिल रही है 16 तारीख को, यानी खीर हमें 16 तारीख को ही रखनी चाहिए। रखने का जो समय होगा वो होगा 9 से 12 के बीच। तो आप खीर बना लीजिएगा, 9 से 12 के बीच रख लीजिएगा। वो आपकी ये मर्जी है कि आपको पूरी रात रखना है, लेकिन इतने बीच तो आपको अपनी खीर रखी लेनी है दोस्तों। उसके बाद आपको व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत है 16 तारीख को रखना है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य दे के ही व्रत खोला जाता है। तो इसलिए आपको जो भी जितने भी उपाय हैं चांद से रिलेटेड वो आपको करने हैं 16 तारीख को। जैसे कि इसमें बहुत सारे उपाय होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। और 17 तारीख को आपको स्नान, दान और कार्तिक जो प्रारंभ है वो 17 तारीख से माने जाएंगे, क्योंकि स्नान जो दान होता है उसी दिन से कार्तिक प्रारंभ होते हैं। तो 17 तारीख से आपके कार्तिक प्रारंभ है। सुबह का जो पूजा का समय रहेगा वो रहेगा 16 तारीख को 5:08 से 6:23 पर। शाम को रहेगा 5:49 से 7:05 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 से 12:35 पर। गोधूली बेला का जो समय रहेगा 5:49 से 6:11 तक। चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 17 तारीख को। जो लोग 17 को शाम को खीर रख रहे हैं वो 5:58 से बाद रख सकते हैं, लेकिन उतना उसमें असर नहीं होगा दोस्तों जितना कि होना चाहिए। नहीं रख पा रहे हैं 16 को तो आप 17 को भी रख सकते हैं। मतलब कुछ तो अमृत की वर्षा आपको मिलेगी, कुछ तो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी। अब तो सबसे पहले हम पूजा विधि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको स्नान करना है दोस्तों। ये पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं, जो मैंने मुहूर्त बताए हैं उस टाइम पे भी कर सकते हैं। तो ये पूजा आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आपको एक आसन बिछाना है, सफ़ेद रंग का आसन बिछाइएगा। विष्णु भगवान जी की जो प्रतिमा है या लड्डू गोपाल जी हैं उनको पंचामृत से स्नान कराइएगा, और उसके बाद उनको आसन देके विराजित कर लीजिएगा। सबसे पहले एक दिया जलाइएगा जो कि आपकी पूजा का साक्षी होगा। दिए में हल्दी, रोली और चंदन लगा के दिए का पूजन कर लीजिएगा और हल्के से जल के छींटे मार दीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले गणेश जी को सबसे पहले पूजन किया था तो उनको स्नान कराइएगा और उनको पीला टीका, फूल वगैरह अर्पित कर दीजिएगा। फिर विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल जी को, आपके पास विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है तो आप उनको वाइट रंग के कपड़े पहनाइएगा। अगर फोटो है तो सिर्फ आप ऐसे ही छींटे लगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को वाइट कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि आज के दिन महारास होता है
और कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान होते हैं उन्होंने सभी गोपियों और अपनी 16,800 रानी के साथ महाराज किया था। तो इसलिए आज के दिन उन्हें सुंदर सा श्रृंगार करेगा वाइट कलर के उसमें ही। और उनके पास जो भी आगे आपने उर्ली सजाई है वो भी आप इस तरह से बीच में कमल का फूल और आसपास मोगरे के फूल इस तरह से डेकोरेटेड करिएगा। ठीक है दोस्तों। और आज के दिन आपको 7 पेड़ों का भोग लगाया जाता है। तो 7 पेड़े लीजिएगा, सभी में तुलसी पत्ता रखिएगा। पहला पेड़ा होता है विष्णु भगवान के नाम का, दूसरा पेड़ा गाय का होता है, तीसरा पति के नाम का होता है और चौथा सहेली के नाम का होता है जिसने व्रत रखा हो, पांचवा गर्भवती को दिया जाता है, छठा तुलसी को दिया जाता है दोस्तों, और जो 7वां होता है वो प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से भगवान जी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद हाथ में थोड़े से चावल लेके और पुष्प लेके सफ़ेद रंग के वो आप कहानी सुन सकते हैं, शरद पूर्णिमा की कहानी सुनिएगा, आरती करिएगा। उसके बाद जो चावल है वो भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है। पूरे दिन आपको व्रत ही रखना है और शाम के समय चंद्र का पूजन होता है। तो जब चंद्रमा उदय हो जाते हैं उसके बाद आपको चंद्रमा का वो करना है। आपको एक लेनी है थाली, या आप छत पे करिएगा या आपकी खिड़की के पास चांद दिख रहा है वहाँ पे कर सकते हैं। थाली में आप सफ़ेद रंग से स्वास्तिक बनाइएगा, एक चांदी का सिक्का रखिएगा बीच में, और उसके बाद एक जल लीजिए, जल में कच्चा दूध और जो आपने पूजा करी थी ना जिससे वही उसी जल में आप कच्चा दूध और चावल डाल सकते हैं और उसी से ही चंद्रदेव को पूजन कर सकते हैं। सफ़ेद रंग का जनेऊ चढ़ाइएगा उनको। चंद्रमा को खीर का भोग अवश्य लगाया जाता है, तो सफ़ेद रंग की खीर या फिर सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगाइएगा और उसको वहीं पे रख दीजिएगा और चंद्र देवता को मंत्र गाइएगा। ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमः का जाप करिएगा। इस तरह से करते हुए वहीं पे खड़े होकर आपको 7 बार परिक्रमा करनी है, दिया दिखाना है दोस्तों। तो इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो जल होगा ये आप रात में पौधों में मत डालिएगा, आप सुबह के टाइम पौधों में डाल दीजिएगा। ठीक है। और एक आपको सुई लेनी है, सुई में धागा डाला जाता है। कहते हैं कि जितनी बार आप धागा डालेंगे उतनी बार ही आपकी आईसाइट अच्छी होती है, और इसका मतलब आपकी आईसाइट अच्छी है अगर आपने धागा डाल दिया है तो। और एक आपको जल लिया जाता है, जल ले लीजिएगा, एक चांदी के पात्र में जल ले लीजिएगा, उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा और वहीं पे थोड़ी देर बैठ जाइए। कहते हैं कि वो जल पीने से डिप्रेशन किसी को होता है या मानसिक तनाव होता है तो दोस्तों वो सब दूर हो जाता है। तो इसलिए ये जो जल होता है बहुत ही कारगर होता है, तो इसको अभिमंत्रित करके आप रख लीजिएगा। किसी को ऐसी समस्या होती है आप सब भी घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। रात में जो है 16 तारीख को खीर रखनी है, तो 9 से 12 के बीच आप खीर रखिएगा। खीर के ऊपर कुछ छलनी वगैरह रख दीजिएगा और उसके बाद थोड़ी देर खुद भी बैठिएगा वहाँ पे, खीर को वहीं पे रखा रहेगा। अब 12 बजे के बाद कभी भी खीर को हटा सकते हैं, लेकिन आप नहीं रख पा रहे तो 17 को भी आप खीर रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो चंद्रमा रहेगा वो पूरी रात वो 16 को रहेगा। और 17 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है। दान में आप क्या निकाल सकते हैं, दान में आप चावल निकाल सकते हैं, खीर निकाल सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें और से दक्षिणा के साथ पंडित जी को विदा करिएगा। रात में आप लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार के साथ ही शयन कराइएगा। कहते हैं कि आज के दिन लड्डू गोपाल जी रास करते हैं, तो इस तरह से डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं आप। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।